प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 7वां कान खोले राज। अगला टॉपिक अपना है कैसे कैसे कान। इसमें बताया गया है कि बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम, लंबी टांगे गर्दन लंबी, पर छोटे से ऊंट के कान, छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान, चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान, हिरण दौड़ गुलाचे भरता, ऊंचे रखता अपने कान, भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान, अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान, कभी कहीं देखे हैं तुमने मेढक सांप पक्षियों के कान। इस कविता में सांप, मेढक, पक्षी, इंसान, जानवर सभी के बारे में कानों की विशेषताएं बताई गई हैं। कौन अपने कान बड़े रखता है, कौन खड़े रखता है, कौन छोटे होता है, किसके कान छोटे होते हैं और किसके कान दिखाई देते हैं और किसके कान दिखाई नहीं देते, उसके बारे में बताया गया है। अब आगे हैं, सोचिए और बताइए। आपने कविता में पढ़ा और अपने आसपास भी आपने देखा होगा कि किस किस के कान कितने बड़े और कितने छोटे होते हैं और उसकी विशेषता अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला है कि मेढक, सांप और पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या वे सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं? क्या ऐसा है क्या जिसके कान दिखाई देते हैं वही सुन पाते हैं और जिसके कान दिखाई नहीं देते वे सुन नहीं पाते? उसके बारे में सोचिए। अब आगे हैं बड़ा सवाल और छोटा जवाब। अब ये कहानी की तरह है कि एक गांव में एक महात्मा पधारे। वे बहुत ही ज्ञानी थे। ज्ञानी का मतलब कि बहुत ही जानते हैं, हर चीज में जानते थे, ज्ञानी थे। वैसे तो साधु महात्मा ज्ञानी होते ही है। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं कि जब भी ज्ञानी पुरुष आते तो उनके दर्शन करने के लिए हर कोई उतावला होता है, तो उस ज्ञानी पुरुष के दर्शन करने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। अब महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों का जवाब देते, यानी लोग महात्मा जी से सवाल पूछते थे और महात्मा जी उन सवालों के जवाब देते थे। पर वे सूर्य ढलने के पश्चात ध्यान मग्न हो जाते थे। सूर्य ढलने के बाद वे अपने ध्यान में लग जाते थे, फिर किसी से बात नहीं करते थे। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा। अब हर जगह कोई न कोई तो शरारती होता ही है, तो किसी ने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी शरारत करके महात्मा जी को परेशान करें और ऐसा एक प्रश्न पूछे जो महात्मा जी को नहीं आ रहा हो। फिर ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछे जिसका बहुत ही लंबा उत्तर हो और सूर्य ढलने के पश्चात भी उत्तर पूरा न हो। ऐसा प्रश्न पूछने के लिए शरारती लोगों ने सोचा। फिर देखते ही कि वे क्या करते हैं, यानी सूर्य ढलने के पश्चात वे जवाब दे पाते हैं या नहीं। सूर्य ढलने के कुछ समय पहले ही उनमें से एक ने प्रश्न किया, महात्मा जी, हम यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं, इसके बारे में बताइए। अब शरारती लोगों को पता था कि ये सारे जानवरों के नाम बताएंगे जब तक सूर्य अस्त हो जाएगा और ये जो महात्मा जी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ये चित्र देखिए, महात्मा जी सबको ज्ञान की बात बताते हुए जैसे जैसे गांव वाले कोई प्रश्न पूछते हैं वैसे वैसे महात्मा जी सबको उत्तर देते हैं। तो उन प्रश्न का जो उत्तर था कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं, इसका ये प्रश्न था शरारती लोगों का। तो इसका उत्तर महात्मा जी ने दिया। महात्मा जी ने कहा कि सूर्य की ओर देखा और धीरे से मुस्कुरा कर बोले कि इन्होंने जो सवाल पूछा है इन्होंने बहुत सोच समझ कर पूछा है, वो तो बड़े ज्ञानी थे। फिर भी महात्मा जी ने कहा कि पुत्र, वे सभी जानवर
जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वह उनके शरीर पर बाल होते हैं। सामान्यतः बच्चे देते हैं, यानी जिनके शरीर पर बाल दिखाई देते हैं, जैसे सिर के बाल है, हाथों पांवों पे बाल है, शरीर पर बाल दिखाई देते हैं और जिनके कान भी दिखाई देते हैं, वे सभी सामान्यतः बच्चे देते हैं। और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, वे सभी जानवर या वे सभी अंडे देते हैं। यानी कुछ अपवाद को छोड़कर, यानी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके कान भी दिखाई दे रहे हैं और शरीर पर बाल भी हो और वो अंडा दे। ऐसे अपवाद का मतलब होता है कुछ ऐसे हो सकते हैं, उनके अलावा उस कुछ अपवाद को छोड़कर सभी है जो अंडे देते हैं। पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए। नतमस्तक का मतलब होता है नमस्कार करते हुए। अब पता कीजिए और लिखिए कि अपने आसपास के जानवरों को देखो और पता करो कि क्या महात्मा जी की बात सही है। अपनी कॉपी में इस तरह से एक तालिका बनाइए और उस तालिका को भरिए। जैसे ये तालिका सूची है, तालिका सूची में क्या है, एक तरफ है जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं और बीच में है जो जानवर हैं क्या वे बच्चे देते हैं या बच्चे नहीं देते हैं, और सामने की तरफ एक और है जो जानवर है क्या उनके शरीर पर बाल दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। जैसे जिराफ है, जिराफ बच्चे देते हैं, जी हाँ बच्चे देता है। क्या उनके शरीर पर बाल है, बिल्कुल बाल है। इसी प्रकार कुत्ता शरीर पर बाल है और बच्चे देता है। हाथी शरीर पर बाल है, कान दिखाई देते हैं, बच्चे देता है। भैंस है, कान दिखाई देता है और बच्चे देता है। बकरी कान दिखाई देते हैं, बच्चे देता है। गाय कान दिखाई देते हैं, बच्चे देता है। इसी प्रकार एक सारणी और है, उस सारणी में आपको क्या बताना है कि जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं क्या उनके शरीर पर बाल है या नहीं है, क्या ये बच्चे देते हैं या नहीं देते हैं। जैसे तोता, मुर्गी, छिपकली, गिद्ध, चिड़िया, मछली, क्या इनके शरीर पर बाल है या नहीं है, तो इनके शरीर पर बाल नहीं है। क्या ये बच्चे देते हैं, तो नहीं, ये सभी बच्चे नहीं देते हैं। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा है कि जीव अलग अलग तरह के होते हैं, और क्या सीखा है कि कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ जीव बच्चे देते हैं, और क्या सीखा है कि जिनके कान बाहर दिखाई दिखते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं वे सभी बच्चे देते हैं। अब जाना समझा। अब बताइए कि नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर खाली जगह में सही शब्द भरिए। जैसे गाय के कान दिखाई देते हैं, गाय खाली जगह देती है, तो गाय क्या देती है, अंडे देती है या बच्चे देती है, तो गाय बच्चे देती है। क्यों देती है, क्योंकि गाय के शरीर पर बाल भी होते हैं और गाय के कान बाहर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार दूसरी खाली जगह है अपनी कि मुर्गी अंडे देती है, उनके कान दिखाई खाली जगह देते हैं, तो मुर्गी के कान दिखाई नहीं देते हैं, मगर कान होते हैं, बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बिल्ली के कान दिखते हैं, वह खाली जगह देती है, तो बिल्ली क्या देती है, बिल्ली बच्चे देती है, क्योंकि उनके कान दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल भी दिखते हैं। अब इसी प्रकार है कि खाली जगह के कान नहीं दिखते, वह खाली जगह देती हैं। यानी जैसे छिपकली के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं और छिपकली अंडे देती है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।